हालेलुया। अजीज़ों, आज 8 मार्च 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। अजीज़ों, आज हम किताब मुकद्दस में से पुराने अहदनामे में से पैदाइश उसके 11वें बाब की स्टडी करेंगे और उसको नए अंदाज में पढ़ेंगे ताकि हम अपने उस पढ़ने के वसीले से भी उस खुदा और खुदावंद और यहोवा खुदा का नाम को हम इस्तेमाल करें जो कि तीनों कुतुब मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। पैदाइश 11वां बाब है। अगर आपके पास कैथोलिक तर्जुमा है तो आप तकवीन की किताब देख सकते हैं, 11वां बाब। गौर से सुनिए, आज खुदावंद का पाक रूह हमें इस कलाम में से कौन सी बरकत देने वाला है। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क के सिनार में एक मैदान मिला और वहां वो बस गए, यानी रहना शुरू कर दिया। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम किया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। बाजी अपना माइक बंद कर लें, बाजी रजिया। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परगंदा हो जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह इस शहर और बुर्ज को जिससे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। तो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें। नोट कीजिए, तो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप, यहोवा पाक खुदा ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में परगंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबिल हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तमाम रुए जमीन पर परगंदा किया। यह सिम का नस्बनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफिक्सत पैदा हुआ और अरफिक्सत की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब अरफिक्सत 35 बरस का हुआ तो उससे सिला पैदा हुआ और सिला की पैदाइश के बाद अरफिक्सत 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सिला जब 30 वर्ष का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ और इबर की पैदाइश के बाद सिला 403 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब इबर 34 वर्ष का था तो उससे फिल्ज पैदा हुआ और फिल्ज की पैदाइश के बाद इबर 430 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। फिल्ज 30 वर्ष का था जब उससे रौ पैदा हुआ और रौ की पैदाइश के बाद फिल्ज 209 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और रौ 32 वर्ष का था जब उसे सरोज पैदा हुआ और सरोज की पैदाइश के बाद रौ 207 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सरोज 30 वर्ष का था जब उससे नाहूर पैदा हुआ और नाहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। नाहूर 29 वर्ष का था जब उससे तारा पैदा हुआ
और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और तारा 70 वर्ष का था जब उससे अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। 27वीं आयत, और ये तारा का नसबनामा है। तारा से अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए और हारान से लूत पैदा हुआ और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी जात बूम यानी कश्तियों के ऊर में मरा और अब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। अब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और इसका बाप था। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, आए खुदावंद यीशु मसीह आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजों, हालेलुया। So today we have read chapter 11 of Genesis, the first book of Moses. Hallelujah. Through Moses, the Lord God Almighty Jehovah, He has given His words to him, and He has written this book with the power of Holy Spirit. अजीजों, आज के इस कलाम के अंदर से हम ये सीखेंगे कि रूए जमीन पर ऑन दिस अर्थ देयर वाज वन लैंग्वेज, वन टंग एंड वन लैंग्वेज। द फर्स्ट वर्स टुडे, आज हम पहली आयत पर गौर करेंगे। ऑन द होल अर्थ देयर वाज वन tongue and one language, एक ही बोली थी। और उन सब ने एक फैसला किया कि हम अपने लिए एक बुर्ज बनाएं। पूरी दुनिया के अंदर एक बुर्ज बनाने के लिए वो इकट्ठे हो गए, एक ही जुबान और एक ही बोली। और उन्होंने चाहा कि वो अपना नाम पैदा करें। They were wanted. They desired that they should proclaim their own name. They wanted to reach to the God with this tower. With this tower. But when the Lord has checked them, that they have decided to reach me, they make difference in their tongues and created new tongues there. And nobody was understanding each other. कोई भी एक दूसरे की नहीं समझ रहा था। और जब कोई नहीं समझ रहा था तो वो अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। Then they were failed to make their own decision, our own desires. शायद आज भी हम दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। Perhaps we also wanted to make our own name. Instead of our Lord Jesus Christ's name, we wanted to establish our own name through our ministries, through our churches. Although we keep different names of the churches, but as is so, inside, perhaps, we write founder of the church, so-and-so, Mr. So-and-so. Why he is writing? Just he wanted to show himself that he has found this church. He is wrong. Whosoever he is totally wrong. Because inside, he wanted to show himself. So, Azizo, we have to think over it. अगर हम ऐसा कर रहे हैं, if we are doing so, we are only showing ourselves. And if we are showing ourselves instead of our Lord Jesus Christ, then we are on a wrong side. We have to exalt our Lord Jesus Christ's name high place, because he is worthy to make him high.
वो इस लायक है कि उसको ऊंचा रखा जाए. Hallelujah. So we need one language. What is this language? This is called new language in the New Testament, called tongues, other tongues. And this is written in book of Acts chapter 2 from 1 to 4 verses. You can read it very clearly. Mother Mary, Holy Mother, she also came accompanying with his own 2 sons. And he is James and Judah. They are biological generation of Joseph and Holy Mother Mary. Only Jesus Christ was born with the power of Holy Spirit. And there is no connection for the birth of Jesus Christ, he or she, neither Joseph nor Mother Mary. Normally, as is a normal human being, he born through his parents. And when 2 cells are united from he and she, then next generation comes. But Jesus Christ is totally, purely, he has born with the power of Holy Spirit. This Holy Spirit, he desires that we all to fill with it. हम इससे भर जाएं पाक मसा से. Then we have a spiritual tongue that will be equal in everywhere. You know, on the day of Pentecost, there were 15 nationalities people were there. Different countries. Libya is especially mentioned. Egypt is also mentioned. Some Arab areas. And Laodicea. And from Asia. So they all were sitting on one place and waiting for the Holy Spirit. And when first time Holy Spirit came, they all were understanding. Hallelujah. All, everybody was understanding. How the Spirit of the Lord was translating. Ruh Qudus ek hi waqt mein, because Holy Spirit is a God, Almighty. And He can do everything. He has no need any connection. He hasn't need any battery. Hallelujah. He has created us. And He can. If we are hungry and thirsty for the Holy Spirit, then after getting new tongues, we will become spiritually one tongue. And that is only due to the power of Holy Spirit. और रूह कुदस के वसीले से ऐसा मुमकिन है. तो अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम को सरबुलंद करें, if we want to exalt our Lord Jesus Christ's name on high place, so then we have to get Holy Spirit. And when we will get Holy Spirit, then it can. Otherwise, no. By our own self, by our own knowledge, we can. But if we will walk with the knowledge of Holy Spirit, then it is possible. This is what the Holy Spirit is desiring from you and me. We have to do it. We must have to do it. In every case. This is very important. तो उस वक्त में अजीजों, and that time when they were going to make a big tower, they all united. उस वक्त, that time, on this earth, एक ही बोली जा रही थी. और जब उन्होंने अपने नाम पैदा करने की कोशिश की, तो खुदा ने उनकी जुबान में इख्तिलाफ डाला. आज खुदा का पाक रूह चाहता है, today, me and you, we have to fill with the power of Holy Spirit. And when we will be united, then we will make a spiritual tower in this world. एक टावर बनाएंगे दुनिया के अंदर, रूह कुदस के वसीला से, रूह कुदस की मामूरी में, रूह कुदस की हजूरी में, of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit. इसके लिए हमें नई जुबान चाहिए.
रूह कुदस की जुबान चाहिए. Hallelujah. And it doesn't mean that we shall also forget our own languages. No, not at all. Those who are speaking Urdu, Punjabi, or English, these are all fine languages. But through power of Holy Spirit, He will reveal us the secrets of the Bible upon us. बाइबल मुकद्दस के मुकाश पे वो हम पर ज़ाहिर करके हमें एक कर देगा. एक. How? The Bible is very clearly saying, as I and Father are one, you ought to be one, you have to be one. Why? The word of the Lord is speaking. Why the word of the Lord is asking us? Because God is one. Listen, O Israel, your Lord is a one Lord. Love to your Lord with full of your heart, full of your mind, full of your soul. Hallelujah. So for this, we have to get Holy Spirit. Holy Spirit is the key. Hallelujah. This is written many times in the Bible. You can note references. Book of Acts chapter 10, verses 44 to end of the chapter. Acts chapter 19, first 7 verses. 1 Corinthians chapter 12. Here you will find 9 gifts of Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 13, first 2 verses. If I speak the tongues of angels or the men. Then 1 Corinthians chapter 14, 15 times is written, 15 times. Other tongues, new tongues, different tongues. Hallelujah. Praise the Lord as usual. So let us get Holy Spirit. And the Holy Spirit can be achieved, can be gotten without water baptism. Remember, water baptism is not hurdle to get Holy Spirit. For this you can read book of Acts chapter 10, and especially verses 44 to end of the chapter. It is very clearly written. While Peter, who was keeping 3 days fasting. How many days? 3 days fasting. First time, till the Holy Spirit was not came on earth, the Lord Jesus Christ advised his disciples, get new wine. New wine is indicated to the Holy Spirit. Holy Spirit is very, very important for each and every body. Then we can make fast. Because disciples of John the Baptist, they said, what is the reason behind why your disciples are not keeping fasting? Lord Jesus Christ first he replied, till the bridegroom is with them, the procession, the people, those who are accompanying that bridegroom, they are not keeping fast. Number 1. Number 2, he has said, with a new cloth, the old cloth is not stitched up. पुराने कपड़े के साथ नया कपड़ा नहीं लगाया जाता. Because he will stretch a little and make it more toward it. और फाड़ देगा उस कपड़े को. इसलिए जरूरी है कि नई पोशाक, new dress or new as a garment that is indicated through the Holy Spirit. And this was what the Lord God has spoken to Israelites. Awake, 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 O Jerusalem. Dust up your sins and wear a magnificent dress. In future, O Jerusalem, no any uncircumcised or unholy person shall enter in Jerusalem. And that Jerusalem is a new Jerusalem, and that is in heaven. There is a Jerusalem in Israel. But the Bible is speaking about New Jerusalem that is in heaven, and that is our mother also. Hallelujah.
New Jerusalem is our mother, and that is in heaven. And that is, as is so free. But remember, in that New Jerusalem, no any unholy and uncircumcised person will enter. Once there is a story in the Bible, a man who was going to Jerusalem, and instead of Jerusalem, he was going another city. Instead of Jerusalem, he was going another city, and what happened? The dacoits and thieves, they captured them. डाकुओं की खो में गिर गया. He was going Jericho. Instead of Jerusalem, he was going Jericho. And then dacoits and other bad people, they captured him and they beaten him. And when he was half dead, they left him alone. Dearly brothers and sisters, total Spirit of the Lord warned me. Let your eyes shall see up, because New Jerusalem is up. New Jerusalem in heaven. And Jericho is, this world is a Jericho. ये दुनिया यरूको है अजीजों. इसके अंदर इब्लीस आता है. Devil comes, he beat us, he kill us, destroy us, punish us. Let us go to heaven. Go in New Jerusalem with the new clothing. And then Jesus said to them, oh, nobody is putting new wine in the old sack. This Holy Spirit is also another simile of a new wine. And this is not, Azizo, this is not alcohol. This is not beer. Remember, new wine is the Holy Spirit. And we have to get this Holy Spirit. The sign is Holy Spirit. Tongues is the sign. My dear brothers and sisters, Holy Spirit has been given, more than 2025 years before. He said, I will go up and send my Spirit to you. And unless you shall not get this power, don't leave. Don't leave Jerusalem. That is on earth, that is in Israel. Stay there. Now we have no need to go there, Azizo. My dear brothers and sisters, हमें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है. Hallelujah. We should have not to go there in New Jerusalem. Not any mountain. Wheresoever we are in the world, we can get Holy Spirit. New wine, new clothes, hallelujah, new apron. Therefore today, the Spirit of the Lord awake me and you. Let us be filled with the power of Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit has already been given. Now we have to take it, receive it in our heart. When we will get it, जब हम इसको पालेंगे, then, Azizo, we will get a new tongue. Hallelujah, praise the Lord. A Holy Spirit tongue. May the Spirit of the Lord bless us abundantly. खुदा उनका पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत दे और फजल दे कि जब तक हम इस रूए जमीन पर जिंदा हैं, let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit. यही वो बिब्लिकल की है अजीजों, यही वो चाबी है जिसके वसीले से हम एक विक्टोरियस लाइफ जी सकते हैं और जिंदा रहना है हमने उसके लिए. Hallelujah. We are not going to show ourselves in this world. We are nothing. We have to exalt the name of Lord Jesus Christ, who is our living Lord and God. Hallelujah. Who is the fatherless, who is the motherless, who is the genealogyless. He has no beginning, he has no end.
اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ اس کی عمر کا کوئی آخر، اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہو گیا۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ میں فیس بک فیملی کو سلام عرض کرتا ہوں اور خدا یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I salute you and greet you, O Facebook family. May the Spirit of the Lord bless you abundantly. Hallelujah. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Amen.